मित्रों नमस्कार। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण आप सभी को शुभ दीपावली की कामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न में चंद्रमा का 12 भाव में फल। कुंभ लग्न में चंद्रमा छठा अधिपति है, यानी कुंभ लग्न में चंद्रमा छठे भाव का अधिपति है। हम मित्रों ये बात करते हैं कि कुंभ लग्न में चंद्रमा छठा अधिपति पहले भाव में यानी कुंभ लग्न में क्या फल देगा, आइए जानते हैं। मित्रों, कुंभ लग्न में चंद्रमा छठा अधिपति चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को कमजोर शरीर वाला, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। जातक का चेहरा सुंदर होता है, लेकिन उसको शीत यानी खांसी जुकाम हमेशा बना रहता है। क्योंकि चंद्रमा शनि राशि में बैठा है, इसी के कारण माँ की भी तबीयत नरम गरम रहती है। जातक मानसिक डिप्रेशन या तनाव में रहता है, माँ के सुखों में कमी होती है और शत्रु से भी परेशान रहता है। ऐसा जातक व्यवहार कुशल नहीं रहता। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि खष्टेश अधिपति लग्न में शनि की राशि में बैठा। अब आ जाते मित्रों, कुंभ लग्न में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो मीन राशि में तो क्या फल देगा। यहाँ पर कुंभ लग्न में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी अपनी मित्र राशि मीन राशि में दूसरे भाव में बैठा है। यहाँ पर जातक को अपनी ननिहाल से लाभ होता है, अपनी माता की बहन यानी मौसी से लाभ मिलता है, लेकिन जातक धन की बचत नहीं कर पाता। मामा से लाभ मिलता है, लेकिन जातक यहाँ पर विनम्र स्वभाव का होता है, अच्छी वाणी वाला होता है। जातक को माता का सुख अच्छा मिलता है, अच्छा व्यवहारी होता है। जातक माँ को बहुत मानता है, साहित्य का जानकार होता है, अनेक भाषाओं का जानकार होता है। जातक यहाँ पर अच्छा संगीत कवि भी होता है और मीठी वाणी होता है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देगा। अब आ जाते मित्रों, खष्टेश अधिपति चंद्रमा कुंभ लग्न में तीसरे भाव में क्या फल देगा। यहाँ पे मेघ राशि का चंद्रमा हो जाता है। आइए जानते हैं क्या फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा कुंभ लग्न में चंद्रमा अगर तीसरे भाव में यानी मेघ राशि का हो तो यहाँ पे चंद्रमा अग्नि तत्व राशि में बैठा है। जातक परिश्रमी मेहनती, यहाँ पे चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। यहाँ पे छठा अधिपति चंद्रमा अगर
कुंभ लग्न में तीसरे भाव में बैठे तो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। यहाँ पे जातक घूमने फिरने वाला होता है, शौकीन होता है, लेकिन जातक के छोटे भाई बहन या भाई बहनों से ज़्यादा नहीं बनती। धन कमाने के लिए निरंतर मेहनत करता है और धन भी कमाता है। यहाँ पे जातक अपने पराक्रम से धन कमाता है और हर सुखों को प्राप्त करने में मेहनत से सुख प्राप्त करता है। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 भाग को भी देख रहा है तो जातक को भाग से यानी तुला राशि को देख रहा है मेघ राशि में, तो निम्न समान भाग लाभ मिलता है। अब आ जाते मित्रों खष्टेश अधिपति चंद्रमा कुंभ लग्न में चतुर्थ भाव में क्या फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो जाता है। यहाँ पे चौथे भाव में अगर चंद्रमा जातक के बैठा हो तो हर प्रकार का सुख मिलता है। भूमि, वाहन, भवन, हर लग्जरियस आराम तलब लाइफ होती है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है। सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 कर्मेश भाव को दसम भाव को देख रहा है, इसलिए जातक को पानी समुद्र से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का है लेकिन दृष्टि उसकी नीच की होगी। तो ऐसे जातक को यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, लेकिन दृष्टि से इसकी अपेक्षा यहाँ पे उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दृष्टि है चंद्रमा की, तो व्यापार समुद्री चीज़ों से करना चाहिए, मोती से करना चाहिए, पानी के व्यापार से ऐसे जातक को व्यापार बिजनेस करना चाहिए। मोती मछली दृष्टि से, बाकी यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल देता है। यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली भी है, यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली भी होता है। यहाँ पे चंद्रमा उत्तम फल देगा। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ लग्न में चंद्रमा खष्टेश अधिपति अगर पंचम भाव में हो तो यहाँ पर छठे भाव का अधिपति अगर पंचम भाव में बैठा हो मिथुन राशि में, तो जातक को शिक्षा में कमी, बहुत मेहनत करेगा तब उसको पढ़ाई में सफलता मिलती है। ऐसे जातक का पढ़ाई में मन ना के बराबर लगता है। यहाँ पर गणेश जी की या माँ सरस्वती की आराधना करने से, देवी की आराधना करने से उसको शिक्षा में लाभ मिलता है। सप्तमी दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 आय भाव को देख रहा है, यानी 11वें भाव को चंद्रमा देख रहा है, तो शिक्षा में सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। उसकी पहली यहाँ पे संतान कन्या होती है और सातवीं दृष्टि से आय भाव को देख रहा है, तो व्यापार में सफलता मिलती है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो, यहाँ पे देख रहा हो, तो व्यापार में लाभ मिलता है। यहाँ पर
स्टेशनरी का बिजनेस अगर करे तो ऐसे जातक को लाभ मिलता है, क्योंकि मिथुन का चंद्रमा है, इसका स्वामी बुध है, तो बुध स्टेशनर से रिलेटेड और इनकम वाले भाव में धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। अगर बुध बृहस्पति का प्लेसमेंट और बुध का प्लेसमेंट अच्छा है तो कॉपी किताब का बिजनेस में अच्छा फल मिलेगा। और छठे भाव का अधिपति यहाँ पर बैठा है तो पहली संतान इस कन्या होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, खस्टेज अधिपति स्वग्रही चंद्रमा छठे भाव में बैठा है तो क्या फल देगा। कुंभ लग्न में छठे भाव का समय स्वग्रही होकर के बैठा तो यहाँ पे क्या फल देगा। छठे भाव में जातक के चंद्रमा बैठे हो तो अपनी स्वग्रही राशि में बैठा चंद्रमा यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग कारक ग्रह है। जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है। जातक को ननिहाल से सुख, मौसी से सुख, मामा से सुख अच्छा मिलता है। जातक विनम्र स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख होता है। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 वे भाव को पड़ रही है तो जातक ऐसा खर्चीला होता है। दूर की यात्रा करने का शौकीन होता है ऐसा जातक। जातक को यहाँ पर ननिहाल से सुख, मामा से सुख और विनम्र स्वभाव का, अच्छी वाणी का होता है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देता है। अब आ जाते हैं मित्रों, खस्टेज अधिपति चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठा हो सिंह राशि में तो यहाँ पे क्या फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा अशुभ होता है। जातक की बीवी सुंदर होते हुए भी, चाहे कन्या है उसका पति सुंदर होगा, चाहे लड़का है अगर उसकी पत्नी सुंदर होगी, सुंदर दोनों होंगे लेकिन मूडी होंगे ऐसे जातक। वैवाहिक जीवन जो होता है, मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। जीवन साथी सुंदर होते हुए भी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती। यहाँ पे जातक को व्यापार में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, ब्याज पे पैसा नहीं चलाना चाहिए और विवाह अगर करे तो कुंडली मिला के करे। जातक को अगर मैरिज करना है तो कुंडली मिला के करे। नौकरी से लाभ मिलता है। अगर जातक अच्छा पढ़ा लिखा है तो टीचिंग से लाभ मिलेगा। जहाँ तक मैं प्रैक्टिकल कुंडली देखा हूँ, मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन नौकरी में लाभ ऐसे जातक को मिलता है। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस से अच्छा है कि वो नौकरी करे। अब आ जाते हैं मित्रों, कुंभ लग्न में चंद्रमा खस्टेज अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग कहते हैं यहाँ पे कारक ग्रह। त्रिक भाव का स्वामी अगर चंद्रमा अष्टम में बैठने से बालाष्टक योग होता है। बालाष्टक यानी बालक जब 8 वर्ष तक उसकी तबीयत नरम गरम रहती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है। बचपन में उसका स्वास्थ्य जो 8 वर्ष तक बड़ा नरम गरम रहता है।
जातक को माँ का सुख भी नहीं मिलता। जातक को जल भय होता है, ऐसे जातक को झील, झरना, तालाब से दूर रहना चाहिए। जातक को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे राहु और शनि मिल जाए तो जातक डिप्रेशन में, डिमेंशिया आदि जैसी बीमारी हो जाती है। अपने को सुसाइड करने की सोचता है, अपने को आत्मघात पहुंचाता है। यहाँ पे चंद्रमा समस्याएं देता है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पे चंद्रमा उतना अच्छा फल नहीं देगा। अब आ जाते मित्रों, कुंभ लग्न में चंद्रमा अगर 7वें भाव में, 9वें भाव में, तुला राशि का 7वीं राशि का 9वें भाव में बैठा हो, खष्टेश अधिपति 9वें भाव में बैठा हो, तो क्या फल देगा? यहाँ पे चंद्रमा जातक को धार्मिक, चंद्रमा 6ठे भाव का अधिपति यहाँ बैठा हो तो जातक को धार्मिक बनाता है। माँ का सुख अच्छा, धार्मिक होता है, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला, छोटे भाई बहनों को स्नेह देता है, लंबी यात्राओं से उसको लाभ मिलता है, हर सुखों से सुख प्राप्त होता है, गुरु ब्राह्मणों को मानने वाला जातक होता है। और ऐसे जातक को भाग से अच्छा फल मिलता है, हर प्रकार का सुख मिलता है। थोड़ा से पिता से रिलेटेड भाग कमजोर होता है, लेकिन हर प्रकार का सुख मिलता है। भोगी होता है ऐसा जातक। यहाँ पे चंद्रमा 90% अच्छा फल देता है। अब आ जाते हैं कुंभ लग्न में चंद्रमा 10वें भाव में, कर्मेश भाव में, क्या फल देगा? कुंभ लग्न में अगर 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा नीच का होता है। यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है। यहाँ पर जातक को विरोधी, कंपटीशन करने वाले ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर शत्रुओं के द्वारा उसको बिजनेस में हानि मिलती है, मित्रों से असंतोष मिलता है, और जातक को जो शत्रु होते हैं वो मित्रों में ही होते हैं। ऐसे जातक को मित्र मंडली कम रखनी चाहिए, सूझबूझ से मित्र बनाए। यहाँ पर जातक को बिजनेस कुंडली मिलाकर और कुंडली को दिखा करके करनी चाहिए। जातक को अगर व्यापार करना है तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, समुद्र से रिलेटेड मोती का बिजनेस अच्छा चलेगा। 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है तो माँ का सुख अच्छा, हर सुखों में वृद्धि मिलती, भवन, भूमि, सब प्रकार का सुख मिलता है। माँ का सुख अच्छा। चंद्रमा दृष्टिगत अच्छा फल है, लेकिन भाव स्थिति फल अच्छा नहीं है। ऐसे जातक को नौकरी करनी चाहिए। अगर बहुत वो जातक परेशान है यहाँ पर तो कुंडली ब्राह्मण को, पंडित को दिखा करके व्यापार करें। व्यापार में एडवाइस कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मोती का बिजनेस, समुद्र से रिलेटेड बिजनेस, पानी से रिलेटेड बिजनेस करें। और यहाँ पर चंद्रमा
से रिलेटेड बिजनेस में, जैसे पनीर का बिजनेस, दूध डेयरी का बिजनेस भी अच्छा होता है। भावगत फल उतना अच्छा नहीं, लेकिन दृष्टिगत फल अच्छा, हर प्रकार का सुख देगा। मित्र ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए ऐसे जातक को, और शत्रुओं से अलर्ट रहना चाहिए। नीच का चंद्रमा यहाँ पे। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पर कुंभ लग्न में चंद्रमा 11वें भाव में क्या फल देगा। छठा अधिपति चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो तो कुंभ लग्न में जातक को धार्मिक बनाता है, धार्मिक होता है, तंत्र मंत्र की विद्या जानने वाला होता है, रूढ़ विद्या में जानने वाला होता है, पूजा पाठ हवन आदि का जानकार होता है, पूजा पाठ की दुकान से लाभ होता है उसको, ब्राह्मणों को सम्मान देता है। जातक को सातवीं ऋषि पंचमी में पढ़ने से पहली पुत्री होती है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे अगर दृष्टि है तो पहली पुत्री होती है। यहाँ पे जातक को माँ दुर्गा की पूजा करने से लाभ मिलता है। यहाँ पे जातक को पूजा भंडार का व्यापार करे तो लाभ मिलेगा। यहाँ पे जातक को नौकरी में भी सफलता मिलती है, लेडीज फ्रेंड उसके ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देवी उपासना करें, लाभ होता है। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ लग्न में चंद्रमा खष्टेश अधिपति 12वें भाव में बैठा तो क्या फल देगा। 12वें भाव में चंद्रमा कुंभ लग्न में बैठा हो, छठेश अधिपति चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठा हो तो जातक ज्ञानी होता है, लेकिन बालाष्टक योग होता है। जातक को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। धन कार्य के कमाने के लिए घर से दूर जाता है। सात्विक दृष्टि रोग और शत्रु भाव में पड़ने से धन का कार्य रोगों की दवाइयों में लग जाता है। यानी रोग हुआ तो उसको ठीक करने के लिए उसका जो धन होगा उसमें उसका पैसा उसमें लग जाएगा। मानसिक तनाव ज़्यादा होता है यहाँ पर। जातक के चंद्रमा के साथ शनि की युति हो जाए तो बैराग उत्पन्न करता है, यानी लोगों के साथ रहेगा लेकिन बैरागी होगा। यहाँ पे चंद्रमा उतना अच्छा फल नहीं होता। हर नॉलेज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन चंद्रमा का यानी भौतिक सुख उतना अच्छा नहीं मिलेगा। चंद्रमा का प्रोडक्शन करने से पहले मित्रों षडबल, बलाबल, दशावर्ग, षोडश का देखना, दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा देखना जरूरी होता है। अगर हम भविष्य कथन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें पहले देखें तब चंद्रमा का भविष्य कथन करें। मित्रों आज हमने जाना कुंभ लग्न में चंद्रमा का 12 भाव में फल। मित्रों आने वाली वीडियो और कुंडली के हर भाव का रहस्य में रोचक चीज़ें जानकारी लाऊंगा। अभी आपको मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, इस प्रोग्राम को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मित्रों आपको शुभ रात्रि, जय माँ दुर्गा, हैप्पी दिवाली।